अमित शाह बोल। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, काफी युवा है, क्या हो गया राजस्थान वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं होती भाई। दोनों हाथ उठाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए। उठाइए जरा दोनों हाथ अंत तक और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्रीमान संजीव प्रकाश शर्मा जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, संसद सदस्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, विधि मंत्री राजस्थान जोगाराम पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी, पुलिस महानिदेशक राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री आलोक रंजन जी, यहां पर उपस्थित राजस्थान कैबिनेट के सभी सम्मानित सदस्यगण, विधायकगण, सांसदगण और न्यायिक पालिका से और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए और जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं मनपूर्वक अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून, जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर, क्योंकि आने वाले दिनों में
हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। पूरे देश कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है, और मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं कि 3 आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। पूरे देश में इसका सटीक क्रियान्वयन हो चुका है और इसका गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को सहायता और फॉलोअप करने के लिए भी मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ डीजीपी साहब बैठे हैं राजस्थान के। राजस्थान वालों को मालूम नहीं है कि ये यहाँ आने से पहले इसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़े थे। श्री राजीव शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है इस कानूनों को पूरे देश में लागू करने। और मित्रों, ये कानून जब संसद में पास हुए, एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता का मुझे फोन आया। कितने सालों से मैं न्याय दिलाने का काम करता हूं, मगर अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, अंग्रेजों के पार्लियामेंट में पारित हुए और अंग्रेजी शासन बचाने के लिए बने हुए कानून की जगह भारतीयों ने बनाए हुए, भारतीय संसद में पारित हुए और भारतीयों को न्याय दिलाने वाले कानून की इस शुरुआत एक ऐतिहासिक बात है। और मित्रों, इससे एक लंबी हमने चर्चा की प्रक्रिया की। 3200 से अधिक सुझाव कई जगह से आए। 42 सांसद, अनगिनत आईपीएस अफसर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जज साहब, कई लोगों के सुझाव पर डे टू डे कंसिडर कर मीटिंगें कर लगभग 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद ये कानून बने। ये कानून में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है। एफआईआर और 0 एफआईआर का प्रावधान किया है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा